नीली आंखों वाला एक शख्स पार्ट 5। पहले ये बताओ, तुम कल मेरे घर में कैसे आए और फिर मेरे रूम से चले कैसे गए? जब मेरे हाथ में राउडर चुभ गया था और खून निकल रहा था तब कहाँ चले गए थे? तुम्हारा बिहेवियर भी बहुत अजीब है। फिर आज गड्ढे से हम यहाँ कैसे आए? जब मेरी आँख बंद थी मुझे लगा कि हम उड़ रहे थे। और तुम्हारा जैकेट और जीन्स ब्लैक कलर का ही क्यों? तुम्हारी कार भी, हाँ हो सकता है तुम्हारा फेवरेट कलर ब्लैक हो, लेकिन वह फंगस और बैट का टैटू क्यों? और तुम इतने हैंडसम और यंग दिखते हो। तुम्हारी आँख भी ब्लू है और तुम मजाक में बता रहे थे कि तुम 400 साल के हो। इसका मतलब कहीं तुम वैम्पायर तो नहीं हो? तुम जरा ई करो तो मुझे तुम्हारे दांत देखने हैं। यह सुन निर्भय हंसने लगा। देख लिए मेरे दांत? नॉर्मल ही हैं। हाँ हाँ। वैसे एक बात बताओ, तुम वैम्पायर्स और ड्रैकुला की मूवीज बहुत देखती हो या पढ़ती हो ना? ये सब रियल में नहीं होते। हाँ हाँ हाँ। अंजू, अच्छा ऐसी बात है तो अभी मैं चेक करती हूँ। मुझे पता है वैम्पायर्स को सिल्वर की चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है। मेरी लॉकेट सिल्वर की है। एक बार इस सिल्वर की लॉकेट को छू के दिखाओ। ऐसा कहने पर निर्भय पीछे हट गया। तब अंजू उसके तरफ बढ़ते हुए उस सिल्वर लॉकेट को निर्भय के हाथ में रख देती है, जिससे निर्भय ने एक झटके में वह सिल्वर की लॉकेट फेंक दी और अपने असली रूप में आ गया। अंजू जो सोच रही थी वह सही था। निर्भय एक वैम्पायर है। अंजू, निर्भय तुम तो सच में ही वैम्पायर हो। इससे निर्भय कुछ नहीं बोला और तेजी से हवा के रफ्तार से दौड़ते हुए वहाँ से गायब हो गया। यह देख अंजू हक्का बक्का हो गई थी। अंजू घर आने के बाद अपने मम्मी पापा को सच बता देती है कि वह उस जंगल में गई थी, जिससे उसके पेरेंट्स उससे नाराज हो गए। अंजू अपने रूम में जाकर निर्भय के बारे में सोचने लगी। अंजू, निर्भय के पास सुपर नेचुरल पावर है। निर्भय एक वैम्पायर है। इसका मतलब निर्भय खून पीता है जानवर का। यह सब सोचते सोचते अंजू अपने टेरेस पर आ गई। अंजू टेरेस में खड़ी निर्भय के बारे में सोच रही थी कि अंजू के पीछे से आवाज़ आई। जब अंजू पीछे मुड़ी तो अंजू को निर्भय नजर आया। निर्भय, हाँ तुम सही सोच रही हो। मैं एक वैम्पायर हूँ। मैं इंसानों का खून पीता हूँ। अंजू, वैम्पायर बुरे होते हैं। निर्भय, नहीं, सारे वैम्पायर बुरे नहीं होते। कुछ अच्छे और कुछ बुरे। बुरे वैम्पायर्स लोगों को मार के खून पीते हैं और अच्छे जो लोग
ब्लड डोनेट करते हैं वही पीते हैं, और मैं अच्छा हूँ। जब कोई ब्लड डोनेट करता है तभी पीता हूँ। लेकिन एक बात पूछूं, तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम्हारे सामने एक वैम्पायर खड़ा है? डर लगना चाहिए ना तुम्हें। अंजू, डर? और मुझे? हाँ हाँ, मैं तो खतरों की खिलाड़ी हूँ, और मैं खुश हूँ कि मेरा कोई वैम्पायर दोस्त भी है। अच्छा, तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर है ना? तुम मुझे दिखा सकते हो निर्भय। ठीक है, अपनी आँख बंद करो अंजू। ठीक है निर्भय, 10 से उल्टी गिनती करने के बाद आँख खोलना अंजू। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। मैं आँख खोल रही हूँ। इतना कहकर अंजू अपनी आँख खोल देती है। आँख खोलते ही अंजू के मुँह से एक ही आवाज़ निकली, वाव। अंजू के सामने एक बड़ा सा झरना था जो झरझर करके गिर रहा था। आसमान में चांद और तारे साफ साफ दिखाई दे रहे थे। झरने के पास ही एक बड़ा सा गुलाबी पेड़ था। इतना सुंदर नज़ारा देखकर अंजू के मुँह से सिर्फ 3 शब्द ही निकले, आई लव यू यूनिवर्स। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद अंजू निर्भय को थैंक्स कहने के लिए पीछे मुड़ी। अंजू जब पीछे मुड़ी तब अंजू को देखने को मिला कि निर्भय के हाथ में एक गुलाब का फूल था, और निर्भय उस गुलाब को अंजू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, आई लव यू अंजू। क्या तुम मेरी हमसफ़र बनोगी? अंजू निःशब्द निर्भय की ओर देखे जा रही थी। अंजू सोच रही थी कि वो एक वैम्पायर है और मैं एक इंसान। अंजू को जंगल की वो औजा बोर्ड की बात याद आने लगी जिसमें वह कॉइन मूव करके बता रहा था कि वो आ गया। जब अंजू ने अपने सच्चे प्यार का क्वेश्चन उठाया था, अंजू अपने ख्यालों से बाहर आते हुए और उस गुलाब की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाँ मैं बनूंगी तुम्हारी हमसफ़र। आई लव यू टू निर्भय। फिर दोनों निःशब्द हो गए और सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। अंजू अंजू अंजू, उठ जा बेटा, सुबह के 7 बज रहे हैं, स्कूल नहीं जाना तुझे। यह आवाज़ सुन अंजू की नींद टूट गई। अंजू को देखने को मिला कि उसकी मम्मी उसके सामने थी। अंजू को पता चला कि वह एक सपना देख रही थी। अंजू, हाँ मम्मी, जाना है स्कूल। फिर रेडी होकर अपने 2 बेस्ट फ्रेंड राघव और सीमा के साथ स्कूल चली गई, और फिर तीनों एक साथ साइकिल लेके आ रहे थे। रास्ते में राघव, क्या बात है अंजू, आज टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10, इस साल की टॉपर तो तुम बनोगी अंजू। हाँ, यही तो मेरा टारगेट है, मुझे रोहित को हराना है। रोहित ने मुझसे पंगा लेके ठीक नहीं किया।
तीनों दोस्त बातें करते हुए साइकिल चलाते हुए जा ही रहे थे कि तभी एक ब्लैक कार अंजू को धक्का देते हुए आगे निकल गई। अंजू, देख के नहीं चला सकता क्या? इतना कहते ही अंजू को वही सपना याद आ गया जो पूरी रात सोते हुए देख रही थी। अंजू मन में अपना सपना याद करने लगी। सीमा, वह देखो, गाड़ी का नंबर MH+2+W+066। अंजू मन ही मन सोचने लगी कि कहीं वह सपना तो नहीं देख रही है। फिर से अंजू को लगा वो सपना देख रही है। वह जागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन इस बार अंजू सपना नहीं देख रही थी, बल्कि ये हकीकत में हो रहा था।